एक जन का देखे हर साल बिल्डिंग नया करवावा, हम कहें बौरा गए है। 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया लगा करके बिल्डिंग की पेंटिंग करवाए। पता लगा कि बगल वाला वो है कलर करवाए दी, बस इनके कुल मिस हो गया। हाँ भाई, मुसीबत की वो घड़ी कैसी होगी जब आप जौने कलर का कुर्ता पैजामा पहन के बारात जाओ, वही कलर के हुआ टेंट लागू। भाई वो मुसीबत की घड़ी कैसी होगी कि जौने कलर के तुम सिस्टम बनाए के जाओ, यहाँ से हुआ वही कलर के टेंट लागू। हाँ नहीं, टेंट में देख रहे क्या लगा है। अगर यही डिजाइन का सिस्टम पहना जाए तो यहाँ आने के बाद हश्र क्या होगा? यहाँ आने के बाद हश्र क्या होगा? अरे एक जगह बतावे लागे, हजरत हमरे घर के कुल औरतें बारात गई रही और जौने सिस्टम के जो है पतले वाला दुपट्टा जो उसको बांधते हैं ऐसे करके, क्या कहते हैं? स्कार्फ कहते, क्या कहते हैं? वो स्टाल। तो बताने लगे कि हजरत घर के औरतें सब 10-12 औरतें कहीं हम बारात जावे, तो एक कलर का स्टाल सब ओढ़ी। जब हुआ बारात में उतरी तो वही कलर के मेज पोस बिछावा। हाँ अरे तो सब मुंह छुपाए घूमे, सेम वही कपड़ा मेज पोस पे लगा था। तो ये सजावट मतलब घंटों मेंस पार्लर में पुरानी बिल्डिंगों को नया करने की तरकीबें, वसनू लगा लो, पाउडर लगा लो, ये पोतो वो पोतो। लेकिन जब सब कुछ पोत के बराबर किया और अचानक नींद आ गई, सोकर जब उठे तो मंजर इतना भयानक था कि लग रहा था मुनकर नकीर सामने खड़े हैं, इसकी हालत खराब हो गई है। हाँ वो सिस्टम बना, मतलब सजावटों पर ध्यान ना। करीम आका ने इरशाद फरमाया, कुरान देखकर पढ़ा करो, चेहरे में वो नूरानियत आएगी, वो चमक आएगी कि दुनिया के किसी क्रीमों से वो चीज नहीं आ सकती जो रब के कुरान की तिलावत से तुम्हें अता की जाएगी। रब की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाया करो और तस्बीह ठहर ठहर कर पढ़ा करो, जायका लेकर के पढ़ा करो। सजदे से पेशानी उठाओगे, चेहरा चमक उठेगा, वो नूरानियत वो चमक आएगी कि साहब धुलने से तो जाना दूर की बातें हैं, वो चमक मरने के बाद भी नहीं जा सकती। धुलने के बाद जाना तो दूर की बात है, मरने के बाद भी नहीं जाएगी। हाँ भाई, शायर ने क्या कह दिया ना, शायर ने क्या कह दिया? क्या कह दिया? तोरे लोग तो बताओ ना, क्या कह दिया? पता नहीं क्या कह दिया भाई। शायर ने कुछ कह दिया, यहाँ पर शायर ने कुछ कह दिया, पता नहीं क्या कह दिया। ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मान मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। गुलों को चूम लेते हैं सहर लम शबनमी कतरे, पहन ले प्यार तो उनका बदन मैला नहीं होता। तो ये जाहिरी सजावटों पर देखिए, दुनिया सजावटों पर। और हमने एक रिवायत पढ़ी,
अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज होता है, अल्लाह ताला जिस बंदे से नाराज होता है उसे दुनिया के कामों में मशगूल कर देता है। उसे दुनिया के कामों में मशगूल कर देता है। मैं कैसे, घर बनाया आपने और सीलिंग फोर सीलिंग करवा के कंप्लीट किया, साल 2 साल बाद डिजाइन समझ में नहीं आया, आपने तोड़वा करके फिर वो नई डिजाइन चढ़वाना शुरू कर दिया। फिर नहीं समझ आया, पीछे वाला कमरा तोड़वा करके थोड़ा और तिरछा करवाया। फिर नहीं समझ आया, इधर का जीरा तोड़वा करके फिर अंदर से चढ़वाया। फिर नहीं समझ आया, मतलब उसी में मशगूल रहते रहते एक दिन इसका रूम कई लोग मिल करके खोद कर दुरुस्त कर देंगे और मस्जिद में ऐलान हो रहा होगा, बिरादरान इस्लाम बाद नमाज़े ज़ोहर बड़े कब्रिस्तान पर पहुंचे, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, नमाज़े जनाज़े में शिरकत करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाएं। हो गए बिल्डिंग, बन गए कमरा, हाँ सब कुछ धरा रह गया। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, मिटे नाबियों की निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। आधा घंटा क्यों केहू से बतवाए और बतवात बतवात पसीना पसीना हो जाए, फचकुर निकल आवे और आधा घंटा बाद कहो काव कहो तो मर जाए। ये हाल औरत का है। आधा घंटा बाद कहो कि काव कहो तो फिर हो गया तो कुछ बाकी नहीं बचा। कम से कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के हौसला दे सकत हो ना कि हाँ मौलाना और बोल दो, करीब भर बोल दो, ठीक है, या कुछ ना समझ आवे तो मुंडी हिला दिया करो कि हाँ ठीक है, कहा तो आगे बढ़ो। हाँ भाई सजावट, हमने सजावटों पर ध्यान दिया, सारा मुकम्मल काम जितना भी लगा, 10-10 स्कॉर्पियो, 15-15 बोलेरो, ई जोड़ा, ऊ जामा, ई टेंट, ऊ कुर्सी, ई टिक्की, ऊ कबाब, ई शीरमाल, ऊ चपाती, नाश्ते का सारा सिस्टम, ड्राई फ्रूट अलग लगा है, फ्रूट अलग लगा है, अंडा अलग जबा है, कई मुर्गियां अलग बेवा पड़ी है, मतलब सारा सिस्टम तैयार, सारा सिस्टम तैयार। और जिसको लाद के 250 लोग लेकर आए हैं वो अंगूठा टेक, जिसको लाद के 250 लोग लेकर आए हैं वो अंगूठा टेक। हमने कहा ये बोलेरो इज्जतें नहीं बचा पाएगा, अरे जबान उसकी दुरुस्त करके लाते, कलेजे को मनव्वर करके लाते कि जब नबी की हदीस पढ़ी जा रही होती, तो दूल्हा झूम रहा होता कि यार क्या कह दिया, फिर से पढ़ो मेरे आका का फरमान। खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली। मेरे उम्मतियों, अपनी अहल के साथ भलाई करते रहना, उनसे अच्छा बर्ताव करते रहना, और सबसे ज्यादा अपने अहल से भलाई करने वाला तुम्हारा नबी मौजूद है। तो काश की खुतबे का तर्जुमा समझा जाता। अरे हमने देखा वो जूता जोन तो जूते हैं ओमा घुसा मोजा और मोजे में घुसाई, 15 मिनट के बाद जो भीषण बदबू शुरू हुई तो मरे हुए चूहे भी शर्मिंदा हो गए।
वही जूता और बदबूदार मोजे के साथ ऐसे स्टेज लगा था, स्टेज पे चढ़ गया और 4 छछोरों को इकट्ठा कर लिया और सबकी निगाह चौहारे पर। सबके सर नंगे, सबके सर नंगे। अक्सर उसमें नापाक जो अभी कहीं खेत के किनारे पेशाब करके 50 ग्राम जींस में समेट कर आए हैं, हाँ, सब एक तरफ से नापाक पुकार, गुटखा, पान मसाला खाए। उसी बीच में कुरान की तिलावत हो रही है, उसी बीच में नबी की हदीस पढ़ी जा रही है। फिर तावीज बनवाओगे कि मौलाना कोई तावीज बना दो? डॉक्टर ने कहा है कि जो हमल में बच्चा पल रहा है उसका जो है दिमागी संतुलन, उसकी नसें सिकुड़ी हुई हैं, बच्चा अपाहिज पैदा होने वाला है या ये होने वाला है। हमने कहा बरकतों को संभाल के रखो, ये बरकतें औलादों तक मुंतकिल होती हैं। क्योंकि अगर अच्छी नस्लें चाहते हो तो कुरान की इज्जत कर लो, मुस्तफा के हदीस की इज्जतें कर लो और उस महफिल को बारौनक बनाओ। भाई वो महफिल हुड़ दलंगे की महफिल नहीं है, छछोरापन की महफिल नहीं है, छुहारा लूटने की महफिल नहीं है, निकाह पारम फाड़ने की महफिल नहीं है। और हमने क्या क्या 250 लोग गए, जबकि वो भी इजाजत है नहीं। 250 लोग गए, जाके खाया, पूरा चर करके वापस चले आए। अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। लास्ट में जब टेंट भी खुलने लगा तो 8-10 लोग बचे हुए थे, जिसमें शरई गवाह तक मौजूद नहीं था। शरई गवाह तक मौजूद नहीं था। रात 11 बजे साहब शरई गवाह ना मिला, मोहल्ले से एक हाजी साहब को जगा करके लाए। आकर के उन्होंने गवाही दी, तब उन जलीलों का मामला सिमटा, तब वो निकाह करके रुखसती करवा करके लेकर गए। हमने कहा यतीम हो गए, सजावटों पर इतनी तवज्जो दे दी कि बुलेरो में कमी नहीं, टेंट में कमी नहीं, नाश्तों में कमी नहीं। लेकिन जब बात दीन की आई तो चंद लोफड़ों को इकट्ठा कर दिया। उस महफिल में बाप का पता भी नहीं था, वो कहाँ घूम रहा था। नाम लिखा कर चले गए, गवाह वो भी नहीं मिल रहे थे। यानी इस कदर रसवा किया तुमने इकट्ठा करके। हमने कहा काश कि सबको इल्म होता, कलेजों में कुरान की नूरानियत मौजूद होती तो ये हश्र ना होता। अरे जब इल्म का हुनर मौजूद होता तो क्या होता? उलमा हुफ़ाज़ मिंबर पे मुस्कुरा रहे होते, सामने सर पे टोपी रुमाल रख करके अहबाब बैठे होते। तिलावत से महफिल की इब्तिदा की जाती, नाते रसूल के अशार पढ़े जाते और निकाह की फजीलत पर कुछ देर गुफ्तगू हो जाती। उसके बाद पूरे सामाईन में निकाह का खुतबा पढ़ा जाता, एजाबो कबूल करवाया जाता, फिर हाथ उठाकर दुआ की जाती। मेरे मालिक ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे यूसुफ और जुलेखा को अता फरमाई। हाँ, और सारे लोग आमीन कह रहे होते। इधर से दुआ होती, मेरे मालिक ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे कि तूने हजरत मूसा व सफूरा को अता फरमाई। मेरे मालिक ज़ौजैन में मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसे कि तूने हजरत अलीउल मुर्तज़ा व सैयदा कायनात खातूने जन्नत को अता फरमाई। ऐसी मोहब्बत अता फरमा मेरे मालिक जैसी मोहब्बत तूने अपने प्यारे महबूब व उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा को अता फरमाई। सब आमीन कहते, उलमा आमीन कहते। कसम खुदा नस्लों में वो खुशबू पैदा होती कि इनकी गोद में जब गुलाब मुस्कुराता, बेटा आंखें खोलता तो वो दीन का वफादार होता। हमने सजावटें
हाई लेवल पे पहुंचा दिया और दीन को मुख्तसर कर दिया। साहब याद रखो, गाड़ी की तादाद कम होगी, इज्जत पे आंच नहीं आएगी। ड्रेस आपका कुछ सस्ता होगा तब भी इज्जत पे आंच नहीं आएगी, लेकिन अगर दीन को रुसवा किया टेंट लगा करके तो याद रखें उसका अजाब नस्लों तक झेलना पड़ेगा। क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा हमने तुम्हें वो दीन दे दिया है जिसका दिन भी दिन है, जिसकी रातें भी दिन है। मस्जिद नबवी के मिंबर पे सरकार खुतबा दे रहे थे, बनी इस्राइल के उलमा का तज़किरा चल रहा था। नबी इरशाद फरमाते जाते और सहाबा के आंखों में आंसू थे। नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा बनी इस्राइल के उलमा बिक गए, उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर डाला, वक्त की जबानों के साथ समझौता कर लिया, अपने किरदार और अमल को दांव पर लगा दिया। ये बात करते करते जब अपनी उम्मत के उलमा की बात आई तो मेरे आका उठकर खड़े हो गए मिंबर पे और इरशाद फरमाया, सहाबा खबरदार, मेरी उम्मत के उलमा कभी भी अपने दीन से गद्दारी नहीं कर सकते हैं, अपने दीन से कभी बेवफाई नहीं कर सकते हैं। मेरी उम्मत के उलमा अपनी जान तो दे देंगे लेकिन अपने नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। तो हुआ भी वही साहब, आज भी साबित है वो फरमाने मुस्तफवी की नूरानियत आज भी मौजूद है। जब साहब हजरते इमाम अहमद बिन हंबल से जालिमों ने कहा था, अहमद बिन हंबल कुरान को मखलूक कह दो और इसको फतवे पर दस्तखत कर दो, इमाम अहमद बिन हंबल ने फतवा दिया, अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। कहा अहमद बिन हंबल सलाखों के पीछे चले जाओ, डाल दिया गया, फिर ला करके बाहर खंबे में बांध करके कोड़े लगाए गए, एक एक कोड़े से गोश्त के रेशे पीठ से उड़ करके जमीन पर गिर रहे थे और इमाम बिन अहमद बिन हंबल को गशी आ रहे थे। होश में आते वो पूछते क्या कहते हो? कहा अल कुरानो कलामुल्लाह, यानी जान दे दी उस अजीम मुजाहिद ने, अपनी जान दे डाली दुनिया से, इसी को कहते हुए रुखसत हो गए। लेकिन मस्जिद नबवी के मिंबर का वो फरमान साबित था, मेरी उम्मत के उलमा कभी बगावत नहीं कर सकते, कभी बेवफाई नहीं कर सकते। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा गया था, काज़ीउल कुज़ात का ओहदा कबूल कर लो, यानी चीफ जस्टिस का ओहदा इस दौर में जो कहा जाता है, कहा गया कबूल कर लो। आपने कहा कि मैं काजी बनने के लायक नहीं हूं, मैं काजी बनने के लायक नहीं हूं, कहा ओहदा कबूल कर लो। आपने ओहदा इसलिए नहीं कबूल किया था कि बादशाह के जो अपने लोग जुर्म करेंगे तो बादशाह का चेहरा देखकर फैसला करना पड़ेगा। कोई गरीब अगर जुर्म करेगा तो उसके हिसाब से फैसला सुनाया जाएगा। इसलिए इस कलम से जुल्म टपके ये इमाम आजम अबू हनीफा को गवारा नहीं है उस खुददार ने, क्योंकि ये जुल्म पर चलने वाली कलम का मामला यह है साहब कि तुमने कुरान के उसूलों से खिलवाड़ कर दिया, तुमने हदीस मुस्तफा की बरकतों को मजरूह कर दिया, तुमने इस्लाम के चेहरे पर माज़अल्लाह दाग लगा दिया। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा मैं काजी नहीं बन सकता, मैं काजी बनने के लायक नहीं हूँ। कहा आप झूठ बोलते हो, आपका इतना बड़ा दिमाग है, आप काजी नहीं बन सकते हो। कहा अब तो तुमने खुद साबित कर दिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और झूठा आदमी काजी नहीं हो सकता। वो सब थक करके चूर हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया की अक्लें एक पल्ले में रखी जाए, तन्हा इमाम आजम अबू हनीफा की अक्ल एक पल्ले में रखी जाए तो इमाम
आजम की अक्ल गालिब नजर आएगी। नबी ने जिस जात के ताल्लुक से पेशीन गोई फरमाई थी कि अगर दीन सुरैया पर पहुंच जाए तो फारस में एक शहजादा उठेगा जो दीन को वहां से भी खींच कर जमीन पर ले आएगा। वो इमाम आज़म अबू हनीफा की मुकद्दस जात। आपको सलाखों के पीछे डाल दिया साहब, सारी राहत है आशाई से बंद हो गई। सलाखों के पीछे डाल दिया, कोड़े पर कोड़े लगवाए गए। कहा ओहदा कबूल कर लो, नहीं तो याद रखना कहा ओहदा तो नहीं कबूल कर सकता, क्योंकि जुल्म जिससे हो वो चीज हम कभी कबूल नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नबी के दीन के उसूल के खिलाफ है, ये कुरान के आबरू पर आने के मुतरादिफ है। इसलिए हम काजी का ओहदा नहीं ले सकते हैं। कोड़े पर कोड़े लगाए गए साहब। जेल की कोठरी के एक कोने में इमाम आज़म अबू हनीफा ने 5000 मरतबा कुरान मुकम्मल किया था तिलावत करके। और फिर उस फकीर का जनाजा जेल की कोठरी से निकाला गया, जानते थे सलाखों में रहते हुए, लेकिन मस्जिद नबवी का फरमान था मुस्तफा का, मेरी उम्मत के उलमा बेवफाई नहीं कर सकते गए, ईमान का सौदा नहीं कर सकते गए। साहब जान दे दी, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न जाने दिया। यही साहब जलालुद्दीन अकबर का दौर आया, मुजद्दिद अल-फिसानी जिन्होंने उसका नशा हिरन किया, उसने माज़अल्लाह दीन इलाही कायम करने की नापाक साजिश रची। अकबर बादशाह इसी हिंदुस्तान में दीन इलाही कायम करने की नापाक साजिश रची। आपने उसके खिलाफ फतवा नशर कर दिया और कहा जलील मेरा रब वहदहु ला शरीक है, हाँ दीन उसी का है, दीन इलाही वही है, वो परवरदिगार आलम है। कोई मखलूक कैसे उस तक पहुंच सकती है, वो जर्रे को भी नहीं छू सकती है जहां से इस्लाम ने कभी गुजर किया हो। ये जलील कैसे दावा कर बैठा, आखिर ये कुरान के उसूलों के खिलाफ है, ये मुस्तफा के हदीस के खिलाफ है, ये दीन इस्लाम के खिलाफ है। जलालुद्दीन अकबर ने ग्वालियर की जेल में 3 साल के लिए मुजद्दिद अल-फिसानी को सजा सुना दी इसी हिंदुस्तान में। साहब मुजद्दिद अल-फिसानी की दाढ़ी पकड़कर जलील लटक गए और जमीन पर पटक करके गिरीबान और दाढ़ी के बाल नोच करके मारा। कहा क्या कहते हो मुजद्दिद? कहा जलीलो बात तो उन्हीं की होनी है, मैं पलक के झपकने के करोड़वें दर्जे के बराबर भी अपने नबी से बेवफाई नहीं कर सकता, मैं दीन से बेवफाई नहीं कर सकता। मुस्तफा का फरमान मस्जिद नबवी का गूंज रहा दुनिया में, मेरी उम्मत के उलमा कभी दीन से बगावत नहीं कर सकते, बेवफाई नहीं कर सकते। साहब इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जब हुर्रियत का नारा बुलंद किया गया, आजादी की तहरीरें जो है लिखने के बाद जो है जब फतवाए जिहाद नश्र हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो साहब कोई जो है बड़ा प्राइम मिनिस्टर वक्त का, कोई बड़ा सरमाएदार, कोई बड़ी बिल्डिंगों का मालिक उठकर खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि साहब इन्हीं मदरसों की 4 दीवारियों में सूखी रोटियां खाकर गुजारा करने वाले उलमा उठकर खड़े हो गए, क्योंकि मिल्लत के उलमा कभी बेवफाई नहीं कर सकते गए। अंग्रेजों ने क्या नहीं किया। हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी के ताल्लुक से मूज का लिबास साहब कुर्ता उतरवा करके मूज का लिबास बदन पे डाल दिया और रोजाना 3 मन दाना चक्कियों से पिसवाते थे अंग्रेज। 3 मन दाना, वो जो है बड़े पत्थर की चक्की होती थी जिसको चलाने में पसीने आते थे, आम आदमी नहीं कर सकता था साहब, लेकिन वो चक्कियां पीसते रहे
रहे। मूछ का लिबास नंगे बदन पर जिसमें हर अज़्व में कांटे होते हैं, वो बदन हिलता था, चुभते थे, जख्म होते थे, जख्मों से खून रसते थे और कहते थे कि तौबा कर ले। कहते मेरा फतवा नहीं है, तुझे हुकूमत में आला मकाम दे दिया जाएगा। कहा जलीलो फजले हक मर भी जाए, कफन की चादर ओढ़ कर तुर्बत में उतर भी जाए, फिर आकर कोई पूछे फतवा किसका है, तो तुर्बत के अंदर से जवाब आएगी फतवा तो फजले हक हैदराबादी का है। मस्जिद नबवी के मिंबर की गूंज दुनिया में मौजूद है साहब। मेरी उम्मत के उलमा बेवफाई नहीं कर सकते हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद जेल में कैद किया गया, कोड़े लगाए गए और आपके बदन का कुर्ता निकाल करके गरम इस्त्री बदन पे फेरी गई, जिससे चमड़ियां उधड़ कर जमीन पर गिर गई। नमक और मिर्च पिसवा करके अंग्रेजों ने उन जख्मों पर मल दिया साहब। कच्ची मछली की तरह मुरादाबाद जेल में तड़प रहे थे, बेहोश हुए, फिर होश में आए। अंग्रेजों ने पूछा क्या कहते हो किफायत अली, क्या जवाब है? तौबा कर लो, आसाइशें मिल जाएंगी। सैयद किफायत अली काफी ने इरशाद फरमाया था, ओ जलीलो तुम क्या कहते हो? मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। मुरादाबाद की जेल में कच्ची मछली की तरह तड़प रहे थे। रात का आधा हिस्सा गुजरा होगा साहब, के बाद भी हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में तौक अंग्रेजों ने डाला हुआ था और जिस्म में आग लगी हुई थी, मिर्च और नमक मले हुए थे। कहा कि मरो इसी में रह करके, अगर जिंदा बचे तो सुबह फांसी का फंदा देखना पड़ेगा। रात में तड़प रहे थे, आधी रात का हिस्सा गुजरा होगा। अचानक मुरादाबाद जेल की कोठरी रोशन हो गई। अचानक मुरादाबाद जेल की कोठरी रोशन हो गई। आंखें खोल कर देखी तो आमिना के लाल सिरहाने खड़े थे। मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हो चुकी थी। आका तशरीफ ले आए थे। इरशाद फरमाया बेटा किफायत अली कोई तकलीफ? अर्ज किया आका थी लेकिन अब नहीं है, थी लेकिन अब नहीं है। कहा बेटा ये अज़ीमतों के रास्ते हैं, लगे रहो, चंद सातें और बची हैं। अल्लामा फिर पूरी जवामर्दी के साथ ऐसे ही सीना कुशादा करके, गर्दन तान करके जेल में बैठे। सुबह जब दरवाजा खोला इस नियत से कि मर गया होगा फकीर, या तो फिर जो है आखिरी सांसें चल रही होंगी, लेकिन जब जेल का दरवाजा खोला तो मुस्तफा के कछार का शेरे नर पूरी जवामर्दी के साथ बैठा हुआ था। आंखों के डोरे सुर्ख थे। अंग्रेजों ने कहा क्या कहते हो? कहा जलीलो कहना क्या है? कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दिल हसन रह जाएगा। ये ताजा कलाम अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने वहां पर कहना शुरू किया था। ताजा कलाम, और आपको निकाल कर मौत के फंदे की तरफ अंग्रेज ले जा रहे थे। मुस्कुराते हुए आप फंदे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और ये कहते जा रहे थे सब फाना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक ला में अहमद का सुखन रह जाएगा, पर रसूल
फंदे को चूम लिया मुस्तफा की हदीस मस्जिद नबवी की गूंज रही। मेरी उम्मत के उलमा बेवफाई नहीं करेंगे। साहब काले पानी की सजाएं झेली हमारे उलमा ने। 22,000 उलमा के सर कटे हुए दरख्तों पर इसी हिंदुस्तान में लटक रहे थे। दिल्ली गेट से लेकर के पेशावर तक जाने वाली सड़क के किनारे हर दरख्त पर एक आलिम रब्बानी का सर कटा हुआ लटक रहा था, क्योंकि उन्होंने जान दे दी। पलक झपकने के मानिंद भी मुस्तफा के दीन से बेवफाई नहीं की। आखिर ये सब क्यों हुआ साहब? क्योंकि इल्म जहां होता है वो बुलंदी ही अता करता है, कभी बस्ती में नहीं जाने देता। इसलिए इन शहजादों को जो इल्म हुनर का आपने जो है मालिक बनाया है और इनके कलेजों को नूरे कुरान से जगमगाया है, मुबारकबाद के लायक हो साहब। कमेटी के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जो दामे दिल में कदमे सुखने हिस्सा लेकर के इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की दे रहे हो, क्योंकि यहाँ वो ज़बान दे दी जाती है जो दुनिया में कोई माई का लाल नहीं दे सकता है साहब। क्योंकि जहाँ पर माओ की सही कद्र मिले उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ बाप के हाथ चूमने की ट्रेनिंग मिल जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ बीवी के हुकूक की ट्रेनिंग मिल जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ बच्चों को तरबियत मिल जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ एक अच्छा इंसान बनाकर निकाला जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ पर हुर्रियत की तहरीरें लिखी जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहाँ एक अच्छे समाज को संवारने की ट्रेनिंग दी जाए उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। क्योंकि जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो अच्छा मुसलमान भी नहीं हो सकता। तो इन मदरसों में हम जब भेजे थे, इन्हें इस्तिंजा करने की भी जो है ट्रेनिंग न मिली थी, इन्हें तरीका न मालूम था। लेकिन मदरसे की चार दीवारियों पर आए, हमने दूसरी चौखटों पर देखा। डॉक्टर बनने के बाद भी साहब गली के कोने पर खड़े होकर पेशाब कर रहा था। हमने कहा ये यूरोप की डिग्रियां साहब सिर्फ ये जबान के 4 अंगुल का हिस्सा दुरुस्त करती है, लेकिन जहां दिलों की दुनिया को आबाद किया जाता है उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहां साहब अखलाक का धनी बनाया जाता है उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। जहां किरदारों कैरेक्टर का बादशाह बनाया जाता है उसे मुस्तफा का मदरसा कहते हैं। क्योंकि साहब कुरान कभी एक दूसरे के साथ जुल्म की ट्रेनिंग नहीं देता। कुरान तो साहब ये उसूल देता है कि अगर तेरे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो, बगैर खता बगैर गलती के तूने अगर उसे कत्ल कर दिया तो तुझ पर जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। हाँ, जन्नत को हराम कर दिया जाएगा। कुरान ये उसूल देता है, क्योंकि कुरान साहब ये नहीं सिखाता है कि अपना मकसद हल हो जाए बाकी कुछ हो। ना ना साहब, जो जानवरों के हुकूक मुतय्यन कर दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो साहब पास पड़ोस के लोगों को अपने सालन के खुशबू से भी परेशान न होने दे उसे इस्लाम कहते हैं। जो जमीन पर लेटी एक कुतिया की जिंदगी की हिफाजत करके चला जाए उसे इस्लाम कहते हैं। इसलिए बुलंद करो इन जहनों को, क्योंकि बुलंदों को बुलंदी दी जाती है और बुलंद चीजों का मालिक बनाया जाता है। अपनी नस्लों को कुरान का इल्म मुस्तफा का माहिर बनाओ ताकि ये नस्लें अपनी जिंदगी में कहीं भी कमाए। आखिरी लाइन दस्तार का वक्त हो गया है, आखिरी लाइन ले लीजिए। कुछ चीजें फितरतन मिलती है और कुछ चीजें हासिल करनी पड़ती। कुछ चीजें फितरतन मिलती हैं और कुछ चीजें हासिल करनी पड़ती। आखिरी लाइन है, सुन लीजिए, परेशान तो नहीं हो रहे हैं। आखिरी लाइन है, कुछ चीजें फितरतन मिलती, जैसे आदमी प्यासा हो
तो ये फितरत में दाखिल है, पानी ही पिएगा, बालू नहीं चबाएगा। ये फितरत में। भूख लगे तो खाने ही की तरफ दौड़ेगा, वो पानी की तरफ नहीं दौड़ेगा। भूख लगे तो खाने की तरफ दौड़ेगा। ये फितरत में कि भूख लगे तो खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी चाहिए, सर्दी लगे तो बदन को छुपाना चाहिए, गर्मी लगे तो ठंडी जगह चाहिए, ठंडी हवा चाहिए। ये फितरत में है। इसे किसी यूनिवर्सिटी में सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि प्यास लगे तो क्या पीना चाहिए। ये किसी यूनिवर्सिटी और मदरसे में पढ़ने की जरूरत नहीं। भूख लगे तो कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, तो ये जो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये फितरत में है कि भूख में खाना, प्यास में पानी, ठंडी में लिबास, गर्मी में ठंडी हवा, ठंडी जगह चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें सीखना पड़ता है। फितरत में है कि आपको प्यास में पानी पीना, लेकिन अब अलग से जो इल्म सीखने का हुक्म है वो आकर बताएगा कि कैसे पीना है, किस वक्त पीना है, कितनी सांस में पीना है, किस हाथ से पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना है, सर ढक के पीना है, 3 सांस लेकर के पीना है, बैठ करके पीना है। ये पीना जायज है, ये पीना नाजायज है, ये पीना हलाल है, ये पीना हराम है। इसके लिए इल्म की जरूरत पड़ेगी। भूख में खाना खाना है तो अगर इल्म ना दिया जाए तो आदमी कुछ भी खा सकता है। जैसे खाते खाते लोग छछूंदर तक पहुंच गए, खाते खाते लोग कुकुर बिलाल तक पहुंच गए, हाँ, खाते खाते लोग सांप बिच्छू गोजर तक पहुंच गए। यानी अगर इल्म ना दिया जाए, वो भी इल्म दीन, तो खाना इतना आजाद हो जाएगा कि आप हलालो हराम की तमीज नहीं कर सकते हो। जिन्होंने मजहब का इनकार किया उनके दस्तरखानों पर हलाल रुकमे गायब हो गए और कुत्ते, सांप, छछूंदर, खन खजूरा ने जगह ले ली। अगर आज तक तुम्हारे दस्तरखानों पर खाने में अजवा, खजूर और पीने में ज़मज़म मौजूद है तो दीने इस्लाम का एहसान है, एहसान। क्योंकि इसकी निगरानी हटेगी तो लुक़्मे आजाद होकर कुत्ते बिल्ली तक पहुंच जाएंगे, बचा नहीं सकते हो। इसलिए दीन का इल्म दे दो कि तबीयत जब खाने को कहे तो ये मुस्तफा का इल्म निगरानी करेगा। बेटा इसे खाना ये हलाल है, इसे ना खाना ये हराम है, इसे खाना ये जायज है, इसे ना खाना ये नाजायज है, इसे इस तरीके से खाना। तो नबी की सुन्नत और कुरान की आयतें हमें रहनुमाई करेगी कि जो फितरत से चीजें मिली हैं उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। यानी आखिरी जुमला, बदन में फितरतन आई हुई चीज वो इंजन की हैसियत रखती है और दीन ड्राइवर की हैसियत रखता है। जब तक वो नहीं होगा इंजन चाह कर भी सिमते सफर मुतय्यन नहीं कर सकता है। उसके लिए सही ड्राइवर का होना जरूरी है, तब बंदा मंजिल तक पहुंच सकता है। ऐसे ही दुनिया में सारी चीजें मौजूद हैं, अगर दीन की निगरानी नहीं दोगे तो बेटी की आबरू बाप के हाथों लुट जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। बहन की आबरू भाई के हाथों लुट जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। एक पोती की आबरू मादल्ला, सदबार मादल्ला, दादा के हाथों लुट जाएगी, कोई बचा नहीं सकता है। एक सास अपने दामाद के साथ जो है मादल्ला जिंदगी का खून कर रही होगी, कोई बचा नहीं सकता है। एक मामा और मामी का रिश्ते का खून
खून हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये दीन की सिक्योरिटी है। बेटी को बेटी का मकाम दिया, एहसान दीन इस्लाम का, माँ को माँ का मकाम दिया, एहसान दीन इस्लाम का, बहन को बहन का मकाम दिया, एहसान दीन इस्लाम का। तो अगर समाज के रिश्तों को पाकीज़ा रखना चाहते हो तो अपनी नस्लों को दीन का इल्म देना पड़ेगा, नहीं तो आप बचा नहीं सकते हो साहब। हाँ, बचा नहीं सकते हो। सोशल मीडिया से करीब हो, आए दिन खबरें रिलीज होती हैं। हाँ, किसी की 3 बेटी ने 10 मंजिल से कूद कर जान दे दी। हाँ, किसी के सगे भाई ने मादअल्लाह छोटी अभी 12-13 साल की उम्र में मादअल्लाह, आपने वो कहानी सुनी होगी जिसे दोहराते हुए जबान जलती है। हाँ, 12-13 साल की बच्ची मादअल्लाह अगर बच्चे पैदा कर दे तो कौन से जहन्नम का अब इंतजार करना पड़ेगा। ये समाज के घिनौने करतूतें, क्योंकि जिस कदर दीन से दुश्मनी बढ़ेगी जिंदगी जहन्नम बनती चली जाएगी। क्योंकि दीन है साहब जो इन अक्लों को पागल होने से बचाता है। दीन है जो रात की तारीकियों में जंजीरें कदमों में डालकर जुर्मों की तरफ बढ़ने से रोक देता है। क्योंकि नबी ने कहा कसरत से अपनी मौत को याद रखना, क्योंकि ये लज्जतों को काटने वाली चीजें हैं। अपनी जिंदगी को सवार करके रखना, अपनी निगाहों की हिफाजत करके रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू गुद्दू अब्सारकुम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहें नीची कर लो। जब जो है यहाँ तक कहा कि औरत मेरी माँ और बहन अगर जमीन पर चले तो बजने वाला जेवर अपने बदन पे न डाले जिसमें घुंघरू लगे हो या उसमें जंजीर हो जिसमें छम छम की आवाज आती हो। औरत वो बदन पे न डाले कि गैरों के कान तक पहुंचेगी तो शैतान वसवसा डाल करके इज्जतों का खून करवाएगा। क्योंकि दीन है साहब जो एक बारीक दुपट्टा जिसमें बाल का कालापन जाहिर होता है उसे ओढ़ करके नमाज में आने से मना कर दिया तो बाजार में चलने की इजाजत कैसे दे सकता है। क्योंकि बारीक दुपट्टा कोई पहनकर नमाज पढ़े जिसमें बाल का कालापन जाहिर हो तो नमाज नहीं हो सकती है। अरे खुदा अपनी इबादत में इतने बारीक चादर को रखने की पाबंदी लगा रहा है तो बाजार में खुले सर नंगे बदन घूमने की इजाजत इस्लाम कहां से देगा। आखिरी बात एक और ले लीजिए। आपने हम गोंडा बस स्टॉप पे जा रहे थे, एक बोर्ड लगा रहा, वहां लिखा रहा, पढ़ के बहुत जोर हंसे लोग। मैं कहा लिखा रहा मालूम है? आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। हाँ, बस स्टॉप जा रहे थे, बड़ा सा बोर्ड लगा, आपका ध्यान किधर है, मधुशाला इधर है। और उस पर मोहर लगा था बाकायदा सरकारी देसी शराब ठेका। हमने कहा पूरे मुल्क में हम वोट डाले साहब, लेकिन सरकारी देसी घी का बोर्ड कहीं नहीं दिखा। पूरे मुल्क में वोट डाले, सरकारी देसी घी का घी दुकान कहीं न मिले। हमने कहा ये जलील हरकतें कहां तक चलेगी। अरे ये इस्लाम का एहसान मानो जिसने मदीना की गलियों से 40-40 दिन तक नालियों में शराब को फेंक करके और हुर्रिमत अलैकुम की पाबंदी लगा करके ये बता दिया कि ये अक्लों को खा जाती है, ये उम्मुल खबाइस है, इसका पीने वाला बीवी और बहन में तमीज नहीं कर सकता, इसलिए इसके करीब न जाना ईमान वालों। तो जो पल पल सिक्योरिटी के लिए खड़ा हो उसे मजहब इस्लाम कहते हैं।
अपनी नस्लों को धनी बनाओ, ये जिंदगी भर इनकी नस्लें भी महफूज रहेंगी। खुदारा इन्हें अंगूठा टेक न होने देना, बल्कि इन्हें मजहब की तालीम से आरास्ता करो, ताकि हमारी आंखें बंद हो तो कम से कम तुरबत पर चंद सूरतें पढ़ने के लिए मेरा सगा बेटा तो खड़ा हो सके। साहब अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान से करीब फरमाए, और अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरान, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामती इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। मेरे परवरदिगार हमें हमारी नस्लों को कुरान की बरकतों से माला माल फरमा, इदारे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमा, इन बच्चों के जहन में कुशादगी अता फरमा, कुव्वते हाफिजा मजबूत से मजबूत तर फरमा, और इनके सीनों में मौला कुशादगी अता फरमा, और पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का प्रचारक बनकर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमा। मुजरिमों की तरह खड़े तकरीर आज के हो गए। दो शेर है, जहाँ कारी जाकिर बैठा हुआ वह चिराग दिखा, जी जी हुजूर, वह चिराग दिखाने के मुतरादिफ है चिराग का सूरज। लेकिन मसला यह है कि अगर ये लोग सुभान अल्लाह कह दिया था तो जान लो कि दलील हो जाता कि हाँ तू पढ़ लिया तो। मुजरिमों की तरह खड़े मुस्तफा पूछते खता क्या है, मुस्तफा पूछते खता क्या है, हमने दामन से रो दिए होते, हमने दामन से रो दिए होते। और एक पढ़ दिया, और एक तो तीजा वाला सुभान अल्लाह ना कहा। भाई जैसे ताजा ताजा भाई दफन करके आए हैं और मौलाना मिलाद में यहाँ पहुंच गए तो कहें अरे सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह, ये है मेरा सुभान अल्लाह। हाँ तीजा वाला सुभान अल्लाह, जलसा वाला बोलो, जलसा वाला बोलो सुभान अल्लाह। हमने दामन से रो दिए होते, काश आ जाते मेरे ख्वाबों में, काश आ जाते मेरे ख्वाबों में, हम भी जी भर के देखते होते, हम भी जी भर के देखते होते, मुजरिमों की तरह खड़े होते, आशिकों लौट कर नाला था। गौर कर लीजिए, बहुत जबरदस्त शेर आ रहा है, जबरदस्त शेर आ रहा है। आशिकों लौट कर नाला था, शहर तैबा में मर गए होते, शहर तैबा में मर गए होते,
मुजरिमों की तरह खड़े होते। मिसरा कह दिया जैसे क्यों खिताबत में आ गए हजरत, आप भी नात ही पढ़ा करते। बंद कर दी वो कहा तो बंद। अच्छा पढ़ा इसलिए मुझे मिसरा भी इसी पे आ गया है। माशाल्लाह। नहीं देखो लास्ट में कहो कहो जोक बेदार कर ली थे, लेकिन हस्बे आदत हम कहूँ नहीं पड़े चलो। मुजरिमों की तरह खड़े होते, दौर जन्नत खरीदते होते, हम भी जन्नत खरीदते होते। मुजरिमों की